सभी को नमस्कार। आपकी सदस्यता ही मेरे लिए इससे चिपके रहने की एकमात्र प्रेरणा है। कृपया मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आज मैं ब्रूस ली की विरासत योद्धा नामक एक अमेरिकी नाटक की सिफारिश करता हूँ। फास्ट एंड फ्यूरियस के निर्देशक लिन येबिन द्वारा निर्देशित 1973 में चीनी सुपरस्टार ब्रूस ली की विचित्र रूप से मृत्यु हो गई। सदमे में है फिल्मी दुनिया। अवशेषों को छांटने के बाद परिवार को अधूरी पांडुलिपियां मिली। सालों बाद निर्देशक लिन येबिन ने इसे एक अमेरिकी नाटक में बनाया। दर्शकों के दृष्टि क्षेत्र में फिर से प्रदर्शित करें। कहानी शुरू होती है। आह शान एक चीनी मार्शल कलाकार है। वे अपनी बहन को खोजने अमेरिका आया था। अभी घाट पर आया हूँ। मैंने अमेरिकियों को अपने हमवतन की पिटाई करते देखा। हालांकि सभी कानूनी माध्यमों से यूएस आए। यहाँ उसके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। घाट के रखवाले ने अपनी मर्जी से चीनियों को गाली दी। एक लड़के के भोजन को उखाड़ फेंकने के लिए आशान बहुत गुस्से में है। उन्नत सिद्धांत भड़काने आए आशान को ये शख्स सिखाने जा रहा है। आशान ने मुक्का मारा। कुछ ही राउंड में पुरुषों के एक समूह को जमीन पर पटक दिया। आशान के कुंग फू ने वांग चाओ का ध्यान आकर्षित किया। वह एक तस्कर है। अमेरिकन लिंक वह आशान को हेवेई गिरोह में ले गया। आशान अपने संगठन में शामिल होना चाहता है, लेकिन नेता की मंजूरी नहीं मिली। उसे लगता है कि आशान को अभी भी अपनी ताकत साबित करने की जरूरत है। नेता के बेटे का नाम शिहाउजुन है। उन्होंने आशान की बहुत प्रशंसा की। वे अक्सर चैट करते हैं। एक अच्छे दोस्त बने। सैन फ्रांसिस्को में चीनी मजदूरों पर अक्सर रात में हमला होता है, लेकिन उस समय सिटी ब्यूरो कातिल का पता नहीं लगाना चाहता था। चीजों के प्रभाव को कम करने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दें, लेकिन श्रम संगठन इससे सहमत नहीं है। दबाव में सिटी ब्यूरो चाइना टाउन पुलिस फोर्स स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। चाइना टाउन में कानून व्यवस्था की व्यवस्था करें। आशान ने जियाउजुन से पूछा कि मेरी बहन को कहाँ ढूंढूं। जियाउजुन आशान को वेश्यालय ले जाती है, लेकिन मुझे मेरी बहन नहीं मिली। इस समय दूसरे गैंग के बॉस लॉन्ग जी भी आशान की तलाश में है। कई लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। दूसरा पक्ष हथियार लेकर चल रहा है। आशान ने लात मारी और मुक्का मारा। बहुत लचीला। कुछ ही राउंड में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पटक दिया। हेवेई गिरोह ने सुना कि आशान ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। सहमत हूं कि आशान संगठन में शामिल होता है। इसके बाद आशान और जियाउजुन सुरक्षा शुल्क लेने के लिए बाहर गए। आयरलैंड के श्रम प्रमुख लीरुई, उन्होंने पुलिस को रिश्वत दी उसके साथियों को जमानत दें। लीरुई चुस्त है। प्रतिद्वंद्वी जो चुनौती देने आया था उससे सीधे हार गए। आशान सोचता है कि उसकी छोटी बहन लॉन्गजी के साथ है। रात में देर से उन्होंने विपक्ष की उपेक्षा की। लोंगजी के गिरोह में अकेले जाओ। लॉन्गजी के अधीन कई स्वामी हैं। उनके पास उच्च मार्शल आर्ट कौशल है। आशान को लॉन्गजी को देखने के लिए बाधा पार करनी होगी। आशान डरता नहीं था, बस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। जियाओजिंग दिखाई दिया। आशान बहुत खुश है, लेकिन जियाओजिंग बहुत गुस्से में थी। सबसे पहले आशान ने लड़ाई के कारण रईसों को नाराज किया। दूसरे पक्ष ने उनके पिता को मार डाला। जियाओजिंग को शादी करने के लिए मजबूर करें। जियाओजिंग का जीवन बहुत दुखद है। पति अक्सर घरेलू हिंसा। वे अमेरिका भागना सहन नहीं कर सकती थी। उसने आशान को बताया वह लॉन्गजी की प्रेमी बनने को तैयार है। आशान के साथ चीन वापस जाने को तैयार नहीं। जब उसने आशान की कलाई पर लोगो देखा, वे जानती थी कि आशान फिर से गिरोह की लड़ाई में शामिल था। अतीत के बारे में सोचो। जियाओजिंग बहुत गुस्से में थी। आशान दूर भगाओ। चीनी गिरोहों के बीच मुठभेड़। चीनी और गोरों के बीच अंतर विरोध बढ़ा। आशान शामिल है। चीनी हर दिन मारे जाते हैं। हमेशा गोरे लोग मारे जाते हैं। 19वीं सदी की सोने की भीड़। प्रभावित चीन। बड़ी संख्या में चीनी लोगों द्वारा इसके बारे में सुनने के बाद बिना किसी डर और खतरे के संयुक्त राज्य अमेरिका आए। मुझे लगा कि मैं सोने के लिए पेन कर सकता हूँ, पर असल में यहाँ कई रेलवे हैं जिन्हें श्रम की जरूरत है। ऐसी आमदनी मेरे गृहनगर की तुलना में बहुत अधिक, लेकिन वास्तव में यह श्वेत मजदूरों की आय का केवल 1/3 है। चीनी कठिनाइयों को सहन करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। गोरे मजदूरों में है नाराजगी। संघर्षों की एक श्रृंखला हुई। यह एक बहुत अच्छी टीवी श्रृंखला है। गैंग फाइट्स भी इस शो का फोकस है। कथानक में लड़ाई के दृश्य बहुत ही क्लासिक हैं। लोगों को इसे देखने के लिए खून खौल उठा। मैं दृढ़ता से सभी को इसे देखने की सलाह देता हूँ।